तो क्वेश्चन नंबर 30 जो है ये आपकी वेक्टर्स वाले सेट का, इसको अपन एक बार सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है कि इन सारे डिस्प्लेसमेंट्स के जो आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो वापस से कार को उसके रिटर्निंग पॉइंट पर ले आएगा। रिटर्निंग पॉइंट का मतलब क्या है? जिस पॉइंट से अपन ने इसको स्टार्ट करा है वहां पर वापस से उसको लेकर के आ जाए। तो सपोज मैंने इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट किया और कार वापस इनिशियल पॉइंट पर ही आ गई है, तो उसका टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो अपन को ऐसा ऑप्शन चूज करना है जहां पर कहीं पर सॉल्व करके जीरो निकल करके आए इसके अंदर, ऑप्शंस को देख करके। ठीक है, चलो एक एक करके ऑप्शन नंबर ए से स्टार्ट करते हैं। देखो 5, 10, 30, 50। तो अगर आप 5 + 10 + 30 कर दो तो कितना हो जाएगा? 45। और 50 में से अगर 45 सब्ट्रैक्ट करो तो डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा? 5 मीटर। तो इसका मतलब इस ऑप्शन नंबर ए में अभी भी डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं आ रहा है। ठीक है, आप चाहे 5, 10, 30 को ऐड कर दो और 50 में से सब्ट्रैक्ट कर दो तो डिस्प्लेसमेंट आ रहा है 5 इस केस में। तो पहले पार्ट में डिस्प्लेसमेंट आया 5 मीटर। तो नहीं, ये कार को इनिशियल पोजीशन पे वापस लेकर के नहीं आएगा। ठीक है क्या यहाँ तक बेटा? ओके, ऑलराइट। अब ऑप्शन नंबर अपन बी को देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी में आप देखो एक बार डिस्प्लेसमेंट्स को ऐड करके देखो, सबट्रैक्ट करके क्या डिस्प्लेसमेंट जीरो आ रहा है क्या? कॉम्बिनेशन बनाने का ट्राई करते हैं अपन। 9 और 9 अगर अपन 18 ले लें, जैसे अगर अपन इसमें देखें 5, 9, 9, 16, तो कॉम्बिनेशन ऐसा बिठाएं कि डिस्प्लेसमेंट जीरो निकल करके आए। देखो गाइस, आप लोग कर पा रहे हो क्या इसको? एक बार ऐसा कॉम्बिनेशन बिठाने का ट्राई करो कि डिस्प्लेसमेंट एक बार तो जीरो आ ही जाए, मतलब ये पार्टिकल इनिशियल पोजीशन को तो क्रॉस कर ही जाए एक बार। देखो आप कर पा रहे हो क्या? तनीषा देखो एक बार, जैसा मैंने ऑप्शन नंबर ए में करा एक बार वैसे ही ऑप्शन नंबर बी में ट्राई करके देखो एक बार। सब लोग, सारे स्टूडेंट ट्राई करो एक बार इसको। समझ नहीं आया। तो वापस से देखो एक बार, है ना। क्वेश्चन ये है बेटा, इसके अंदर आपसे क्वेश्चन ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 30 के अंदर कि एक कार जो है वो इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट हुई है, तो इन सारे डिस्प्लेसमेंट में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो वापस से कार को इनिशियल पोजीशन पे लेकर के आ जाएगा। यानी कि जैसे मान लो कि सपोज मैं ऐसे मान लो, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि इसने 18 ट्रैवल करा आगे, ठीक है, तो फिर ये सपोज ये 19 ट्रैवल करे इसमें से, तो देखो 18 आगे जाएगा और 19 पीछे आएगा। तो इसका मतलब एक पॉइंट तो ऐसा आएगा ही आएगा जब ये वापस इनिशियल को क्या करेगा? क्रॉस करेगा, हाँ या ना? भाई मान लो 18 आगे गया और 19 पीछे आया, तो इसका मतलब जब वो 19 पीछे आया है तो बीच में एक पॉइंट ऐसा आया है जब इसने इनिशियल पॉइंट को क्रॉस करा है। ये समझ में आया क्या? जैसे मान लो कि सपोज ये 18 ट्रैवल करा इसने आगे और फिर मान लो कि इसने केवल 17 ही पीछे की तरफ ट्रैवल करा है, तो ये वापस इनिशियल पॉइंट को क्रॉस नहीं कर पाएगा क्योंकि अभी भी 18 में से 17 गया तो 1 अभी भी रह जाएगा, तो ये इनिशियल पॉइंट को क्रॉस नहीं कर पाएगा। आई होप क्लियर है क्या? यस सर। पक्का? नंदिनी, इशिका, हर्ष, मेहबान, ठीक है। तो अपन को वो ऑप्शन चूज करना है इसके अंदर। नंदिनी क्या कहना चाह रहे हो बेटा? नंदिनी आपकी वॉइस नहीं आ रही, वापस से बोलो एक बार, क्या कहना चाह रहे हो आप? आपकी वॉइस नहीं आ पा रही नंदिनी, एक बार वापस थोड़ा क्लियरली बोलो क्या कहना चाह रहे हो। ये पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? एक बार थम्स अप या थम्स डाउन करके बता दो मेरे को ऐसे। ओके ठीक है, तो वापस से देखो एक बार, इस क्वेश्चन के अंदर आपसे ये कहना चाह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 30 में जैसे सपोज ये आपका कार का इनिशियल पॉइंट है, ठीक है, हमारे पास 4 ऑप्शंस गिवन है डिस्प्लेसमेंट के। इसके अंदर से आपको वो ऑप्शन चूज करना है जिसमें डिस्प्लेसमेंट एक बार तो मतलब एक पॉइंट ऐसा हो जब ये वापस इनिशियल पॉइंट पे क्रॉस करे। ठीक है, ये वापस से इनिशियल पॉइंट को क्रॉस करे।
ये अपन को ऑप्शन चूज करना है इसके अंदर नंदिनी। ठीक है, तो जैसे अगर आप ऑप्शन नंबर ए को देखो, 5 चला, 10 चला, 30 चला, तो मान लो कि ये आगे चला 45 मीटर। ठीक है, जस्ट अ मोमेंट, 5 10 45 ही हुआ ना ये? यस, ये 45 ही हुआ। Yes, sir. ठीक है, तो अगर अपन देखें तो एक सेकंड में इसको रब कर रहा हूँ, है ना। तो अगर आप गौर करो इसके अंदर, तो 5 चला, 10 चला, 30 चला, 45, यानी कि सपोज इमेजिन करो कि ये 45 आगे की तरफ चला है। ठीक है, लेट अस सपोज कि इसने 45 मीटर फॉरवर्ड डायरेक्शन में ट्रैवल करा है। लेट अस इमेजिन कि 45 मीटर इसने फॉरवर्ड डायरेक्शन में ट्रैवल करा है। ये ठीक है नंदिनी यहां तक? ठीक है, अब 50 की डायरेक्शन अपन क्या ले कि ये ओरिजिन को क्रॉस करे? Opposite. अपोजिट ले अपन। नंदिनी ठीक है क्या? 50 की डायरेक्शन अपन क्या लें? ये जो आखिरी ऑप्शन है 50, इसकी डायरेक्शन अपन क्या लें कि ये ओरिजिन को क्रॉस करे? अगर मैंने 5 10 30 को फॉरवर्ड लिया है, पीछे की तरफ लेंगे अपन इस तरीके से 50। ठीक है, तो क्या 45 आगे ट्रैवल करने में और 50 पीछे ट्रैवल करने में, क्या ये पार्टिकल ओरिजिन को क्रॉस करता हुआ गया है क्या? Yes, sir. गया है क्रॉस करता हुआ। ठीक है, तो आपसे ऑप्शन में क्या पूछा है? आपसे ऑप्शन Zero. में ये पूछा है कि इनमें से कौन सा डिस्प्लेसमेंट का ऑप्शन ऐसा है जो वापस से कार को रिटर्निंग पॉइंट पे लेकर के आ जाए। ठीक है, तो आप देखो क्या ऑप्शन नंबर 1 में ऐसा हो पा रहा है क्या? सारे ऑप्शंस को अगर अपन चूज करके देखें तो आराम से देखो इस चीज को। गाइस वापस से देखो एक बार इसको, ये समझ में आ रहा है क्या? ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है माइट बी केपेबल ऑफ ब्रिंगिंग अ कार टू इट्स रिटर्निंग पॉइंट, यानी कि वो वापस से उसको उसके रिटर्निंग पॉइंट पे लेकर के आ जाए। देखो ऐसा हो पा रहा, देखो ऐसा हो पा रहा है क्या? ऑप्शन नंबर ए में देखो हो पा रहा है क्या गाइस? ऑलराइट, आपके पास रिस्क का लेक्चर शायद कल आया था। ठीक है, Yes, तो sir. कल के लेक्चर में आपने एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय कंपोनेंट सीखा था। ये सीखा था आपने कि सपोज मेरे पास अगर एक वेक्टर है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। सपोज ये मेरे पास एक वेक्टर है ए और मेरे पास बी वेक्टर है बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। ठीक है गाइस, तो ये टॉपिक आप लोगों ने कल सीखा था। सो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज, कैसे लिखेंगे इसको अपन? मेहरबान कैसे लिखेंगे इसको? मेहरबान वॉइस आ रही है क्या? हर्ष कैसे लिखेंगे इसको अपन ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को? ये अपन ने कल देखा था, नहीं देखा था क्लास के अंदर वीडियो लेक्चर में जो आया था आपके? इसी का यही आया था क्या कल? सर ये तो नहीं था। अभी ये सर नहीं बस था? एक का ही बताया था। नहीं अच्छा, सर। अभी सर ने केवल ए एक्स और बी एक्स का बताया था क्या बस केवल? Yes, sir. अच्छा, ए जेड नहीं Yes, आया sir. था, ए जेड नहीं आया था अभी। Yes, ठीक है, sir. ठीक है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर अपन ए एक्स और बी एक्स को भी लिख लें तो क्या हो जाएगा? ए एक्स प्लस बी एक्स आई कैप, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा? ए वाई A y plus B y. जे कैप। बस साथ में एक टर्म और एक्स्ट्रा आ जाएगी, दैट इज ए जेड प्लस बी जेड के कैप। ठीक है, तो एक ये होता है एडिंग द वेक्टर्स बाय इट्स कंपोनेंट्स।
तो ये वाला पॉइंट अपन ने लास्ट वाले लेक्चर के अंदर कल देखा था, और फिर इसके ऊपर आई होप आप लोगों ने कुछ एग्जाम्पल्स वगैरह भी सॉल्व करे होंगे इससे रिलेटेड। ठीक है, तो कोई डाउट था किसी को कल के लेक्चर में तो आप एक बार पूछ लो, वरना अदरवाइज अपन कुछ क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं आप लोगों से। कल के लेक्चर में तो सर ने वो रूट वाला सिखाया था। अच्छा, मैग्नीट्यूड लेना Yes, सिखाया sir. था क्या? एक मैग्नीट्यूड सर लेना, Yes, sir. जैसे सपोज मेरे पास ए वेक्टर है ए एक्स प्लस ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, तो उसका मैग्नीट्यूड निकालना होता है Angle. अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए यस वाई सर, स्क्वायर, और टैन थीटा निकालना बताया होगा ए वाई अपॉन ए एक्स, इस तरीके यस से। सर। ठीक है ठीक है, तो इसमें कोई डाउट था किसी को तो पूछ लो एक बार। इस टॉपिक से रिलेटेड किसी को कुछ वीडियो लेक्चर में कोई डाउट है किसी को तो पूछो एक बार। ऑलराइट, चलो अपन इसके ऊपर अब कुछ क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको मैं, आप लिखो फिर ट्राई करना इसको। फाइंड द वेक्टर a, find the vector a in unit vector notation. Find the vector a in unit vector notation. आपको a की वैल्यू गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड और थीटा की वैल्यू गिवन है 240 डिग्री। ओके, आपको फाइंड करना है ए वेक्टर। एक बार ट्राई करो। 240 या 140? 240, इट इज 240। तो हमने वेक्टर को बनाया थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर, और टोटल एंगल आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में 240 डिग्री। तो देखो गाइस, ये टोटल एंगल होगा 240 डिग्री। फिगर में देखो एक बार डायग्राम में जो मैंने बनाया है। ठीक है, तो गाइस अगर ये 240 डिग्री है तो नेगेटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनेगा? 60 डिग्री। 60 डिग्री। तो ये जो आपका वेक्टर है ये आ रहा है थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर, और Minus. अपन जानते हैं कि थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों ही नेगेटिव होते हैं, तो जो आपका वेक्टर आएगा उसमें ये दोनों के दोनों नेगेटिव रहेंगे। ठीक है ना? ओके, सो सबसे पहले अपन ए एक्स फाइंड करें, तो गाइस ए एक्स कितना हो जाएगा? ए कॉस थीटा। ठीक है, तो ए की वैल्यू है 10 और थीटा हो जाएगा कॉस 60। ठीक है, सो नाउ व्हाट इज 10 cos 60? 10 Minus into 1/2। 5. पहले अपन 5 लिख देते हैं इसको। ठीक है, अभी पहले अपन इसको 5 लिख देते हैं। ठीक है, क्योंकि अपन मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं अभी। नाउ 10. ए वाई बताओ। ए वाई हो जाएगा मेरे पास 10 sin 60। So 10 sin 60 is 5 root 3। गाइस ये ठीक है क्या? बिल्कुल ठीक है। अब जो ए एक्स होगा वो नेगेटिव एक्स की तरफ पॉइंट करेगा, ए वाई जो होगा वो नेगेटिव वाई की तरफ पॉइंट करेगा। सो ए वेक्टर इज माइनस का 5 आई कैप माइनस का 5 रूट 3 जे कैप। देखो आपका ये आंसर आया था क्या? Yes, sir. ठीक है, किसी ने कुछ गड़बड़ करी हो तो बताओ फ्रैंकली एक बार, ताकि अपन इस चीज को नलिफाई कर सकें। और सेकंड में प्लस लगा दिया था बस। ओके, तो ध्यान रखना नंदिनी इसके अंदर है ना, क्वाड्रेंट देखना पड़ेगा आपको कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको ए वेक्टर गिवन है 20 आई कैप
माइनस का 15 जे कैप। हर्ष, ए वेक्टर गिवन है 20 आई कैप माइनस का 15 जे कैप। ठीक है, आपको फाइंड करना है, फाइंड ए एंड थीटा। ए वेक्टर है 20 आई कैप माइनस 15 जे कैप। अब आपको ए और थीटा फाइंड करना है इसके अंदर। मैंने आपको थोड़ा सा उल्टा दे दिया क्वेश्चन। अब देखो गाइस, tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, ए वाई अपॉन ए एक्स। तो यहां पर ए वाई की वैल्यू क्या है, -15, और ए एक्स की वैल्यू क्या है, 20। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 3/4। तो tan थीटा इज माइनस का 3/4। यही आया क्या? प्लस का आएगा ना? नहीं, देखो वापस से देखो एक बार। ए वेक्टर क्या लिखा हुआ है, 20 आई कैप और माइनस का 15 जे कैप। और वो सर ने बोला था कि माइनस नहीं आएगा। नहीं, देखो यस देखो बताता हूँ आपको मैं, है ना। इसमें अपन बिना माइनस के भी अपन कर सकते हैं इसको। ठीक है, चलो मान लो कि अगर आप इसको बिना माइनस के सॉल्व करना चाह रहे हो, तो अगर मैं इसको माइनस साइन नहीं लूं, तो tan थीटा, अगर आप माइनस साइन नहीं भी लेते हो कोई दिक्कत नहीं है, tan थीटा इज 3/4। ठीक है, तो नहीं, थीटा 53 नहीं 37 डिग्री हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो क्या ये 37 डिग्री इसका आंसर है क्या? नहीं, इसका आंसर 37 डिग्री नहीं है। वापस से गौर करो एक बार। ये जो आपका वेक्टर है, इसमें क्या आ रहा है, 20 आई कैप माइनस का 15 जे कैप। आप गौर करो तो इसके अंदर x की वैल्यू तो पॉजिटिव है और y की वैल्यू नेगेटिव है। तो ऐसा कौन से क्वाड्रेंट में होता है जब x पॉजिटिव हो और y नेगेटिव हो? फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। ठीक है, तो फिर इस केस में जैसे मान लो कि ये आपने बनाया क्वाड्रेंट, तो ये वेक्टर ऐसे बनेगा, इस तरीके से। ठीक है, तो आपको ये पूरा एंगल लिखना पड़ेगा लाइक दिस। तो फिर अब आप इस एंगल को कैसे लिखोगे, टोटल बना करके कैसे लिखोगे गाइस? 323। 323 है ना। 323 जैसे यहां तक तो आपका एंगल हो जाएगा टोटल 270 डिग्री। ठीक है, और अपन जो थीटा लेते हैं वो कहां से लेते हैं, अपन थीटा लेते हैं एक्स एक्सिस से। ठीक है, तो 37 डिग्री जो होगा वो ये होगा, आराम से देखना। 37 डिग्री जो होगा वो ये वाला होगा। तो फिर अब मुझे बताओ कि ये वाला एंगल कितना होगा टोटल? कौन सा? दिस वन, जो मैं इस वाले रेड कलर से बना रहा हूँ, देखो। सर 323 होगा ना? वापस से देखना गाइस, एक बार वापस से कैलकुलेशन ढंग से करो। मैं आपको फिगर वापस से बनाता हूँ। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ना, इसको अच्छी तरह देखना। आपका जो वेक्टर है वो ऐसे बनता है, देखो इस तरह से बन रहा है। ठीक है, और आप एंगल कहाँ से लेते हो हमेशा, एक्स एक्सिस से। तो आपने जो यहाँ पर tan थीटा निकाला है 37 डिग्री का, ठीक है, तो 37 डिग्री, तो कैसे 37 डिग्री यहां से मेजर किया होगा आपने, गौर करो, देखो स्क्रीन पे देखो, 37 डिग्री आपने यहां से मेजर करा है। ठीक है, मेरा क्वेश्चन ये है कि ये वाला एंगल कितना होगा फिर? 323 श्योर? ठीक है, Yes, यस। तो इस केस में आपका आंसर 37 डिग्री बोलोगे आप, या फिर 323 बोलोगे जो मैंने क्वेश्चन दिया है उसके अंदर? यस, तो आप इसका आंसर बोलोगे 323। देखो प्लस के लिखने के चक्कर में एंगल मत भूल जाना आप। ठीक है, आप भले इसको प्लस लिख करके कर रहे हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आपने अगर इसको प्लस लिख दिया तो आपके मन में सीधा सीधा आएगा कि यार ये तो 37 डिग्री आंसर होना चाहिए इसका। लेकिन फिर आपको वेक्टर को चेक करना पड़ेगा कि ये वेक्टर कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो फिर आपका आंसर उस क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। ठीक है गाइस? ठीक है, तो ऐसी गलती मत करना। अगर आप प्लस लिख कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, आप प्लस लिख करके आंसर सही निकाल दो।
बस आप इसके अंदर एंगल का खास ध्यान रखना इसके अंदर, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल देता हूं आपको मैं। सपोज ए वेक्टर है √3 आई कैप माइनस का और माइनस का जे कैप, ठीक है। सपोज जो आपका अगला वेक्टर है वो है माइनस का √3 आई कैप और माइनस का जे कैप। ओके, फाइंड ए एंड थीटा। ढंग से देखना कौन से क्वाड्रेंट में बनेगा ये, और फिर उस अकॉर्डिंग एंगल निकालने का ट्राई करना गाइस। हर्ष, ए का आंसर तुम बताओगे इस बार मेरे को? अनम्यूट करके बताओ, अनम्यूट करके। सर जे के साथ क्या है? जे के साथ कुछ नहीं है, बस जे कैप लिखा हुआ है। अगर कुछ लिखा हुआ नहीं है तो आप 1 मान लो उसको। चलो, तो अपन हर्ष ने आपको आंसर दिया है ए की वैल्यू 2। गाइस सबका ये आंसर आया क्या? Yes, sir. यस, तो एग्जैक्टली ए की वैल्यू आएगी 2। अब मेरा पॉइंट है थीटा निकालना। सो tan थीटा, चलो उसको प्लस में करके लिखते हैं जैसा आपने सीखा है, ठीक है। तो ay अपॉन ax, बेटा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ay? 1। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ax? √3, यही है, ठीक है। Yes, sir. तो tan थीटा 1 अपॉन √3 किस एंगल के ऊपर होता है? 30 डिग्री के ऊपर। तो ऑब्वियसली ये तो आंसर हो नहीं सकता इसका। क्यों नहीं हो सकता? क्यों बताएगा इसका क्यों नहीं हो सकता? Sir, ये थर्ड क्वाड्रेंट में वेरी आएगा। गुड, बहुत बढ़िया। तो ये लाया कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर, ठीक है। तो वेक्टर अपन ऐसे बनाते हैं थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर, ठीक है। तो अब मुझे कोई बताएगा कि इसका टोटल आंसर क्या होगा, परफेक्ट आंसर क्या होगा इसका? 210. यस, इसका आंसर होगा ये टोटल एंगल हो जाएगा, ठीक है। और अपना ये वाला एंगल आया था 30 डिग्री, तो इसके अंदर 180 डिग्री ऐड कर दो, तो थीटा इज 210 डिग्री। इज दैट ओके गाइस? तो ये ना आपको वेक्टर को देख करके सीखना पड़ेगा कि यार ये वेक्टर कौन से क्वाड्रेंट में लाया कर रहा है, और उस अकॉर्डिंग आपको आंसर देना पड़ेगा, ठीक है। ध्यान रखना ऑप्शन में आपको 30 डिग्री जरूर मिलेगा, और अगर अपन ने ध्यान नहीं दिया तो अपन उसको बबल कर देंगे, उसको सर्कल कर देंगे, और फिर अपन आगे बढ़ जाएंगे, और आपका इतना आसान क्वेश्चन गलत हो जाएगा गाइस, ठीक है। तो आपको इस चीज से बचना है और पूरा अच्छी तरीके से वेक्टर्स को देख करके देखना है कि यार ये कौन से क्वाड्रेंट में लाए करेगा। इज दैट ओके गाइस? ठीक है। तो देखो इस बार कोई डाउट किसी को लेक्चर के अंदर, कुछ कहना चाहते हो लास्ट में? कोई सेक्शन रिव्यू में डाउट, कोई एक्सरसाइज में डाउट? एक्सरसाइज वाला जो एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 23, नंदिनी, इसको मैं व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर पोस्ट कर दूंगा बेटा, इसका सोल्यूशन पूरा बना करके, ठीक है। और देखो इसके अलावा कुछ और कहना है किसी को? कल मेरा कॉल भी आया था आप लोग के पास, है ना? आई होप सबके पास कॉल आया था एक एक, ठीक है। तो वो कॉल केवल जस्ट एक कंफर्मेशन था कि आप लोग लेक्चर्स टाइमली देख रहे हो क्या, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है, आ रही है, ठीक है। तो सब लोग अच्छी तरह परफेक्ट है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आ रही किसी को भी, पक्का? ठीक है। तो ऐसे ही आप लोग करते रहो और अपने व्हाट्सएप ग्रुप को थोड़ा सा एक्टिव बनाओ, ठीक है। आपने अपने डाउट्स जो है उसको टाइमली पोस्ट करो ताकि अपन उसको नलीफाई कर पाए वहीं पर ही। और फिर जूम क्लास के अंदर भी अगर मान लो कि आपका व्हाट्सएप ग्रुप पे डाउट सॉल्व नहीं हो पाता है तो फिर उसको अपन जूम क्लास में ले पाए और आपके जो डाउट्स है उसकी और अच्छे से क्लैरिटी बन सके पूरी, ठीक है गाइस? ओके। अभी भी आपका जैसे संडे को जो टेस्ट है उसके पहले भी अगर आपके कोई डाउट्स आते हैं तो आप प्लीज, मेरा पर्सनल नंबर जो है वो भी व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर है, आप उस पर भी पूछ लेना, ठीक है। जो लोग मेरे को नहीं जानते मेरा नाम, ठीक है, नंदिनी तो कल जान गई थी, ठीक है। तो मेरा नाम है अंकर, ओके। तो आप मेरे को आराम से अपने डाउट्स जो है वो पोस्ट कर देना उसके ऊपर, ठीक है। तो अपन व्हाट्सएप के ऊपर भी डाउट्स ले लेंगे आपके, जूम क्लास में तो जूम क्लास में भी आपके डाउट्स ले लेंगे इसके अंदर गाइस, ठीक है। डाउट्स पूछने में कंजूसी मत करना बिल्कुल भी, एनी हाउ, ठीक है, वरना कंसेप्ट समझने में बहुत कंजूसी होगी आप लोगों को फिर, ठीक है।
तो इसी नोट के साथ अपन सेशन फिनिश करते हैं फिर अपना, ठीक है गाइस? ओके, चलो, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक सो यू मच। सर।